डरानो हमने डिस्कस किया था अबाउट एटम, एलिमेंट, मालिक्यूल के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में अगेन मैं आप लोग को कहूँगा कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड आयन एंड दैट इज़ व्हाट रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट है, जिसमें बार बार MCQs आया है कि 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -24। ये कैसे आया है इसको हम प्रूफ भी करेंगे, और ये जो प्रूफ होगा ये आगे जाके हमें मोल में क्या करेगा, दैट इज़ अ हेल्प करेगा। नुज़मा डॉक्टरानो, हमने कल डिस्कस किया था अबाउट मालिक्यूल के बारे में। तो मालिक्यूल में हमने क्या कहा था कि इट इज़ फाउंड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। नुज़मा डॉक्टरानो, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ किस चीज़ को, दैट इज़ अ कंपाउंड को, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ किस चीज़ को, दैट इज़ व्हाट कंपाउंड को। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है। अगर मैं कंपाउंड्स को डिस्कस करूँ, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट कि कंपाउंड इज़ आल्सो फॉर्म्ड बाय व्हाट केमिकल कम्बिनेशन। ये आप लोग के पास बनता है किस चीज़ से, दैट इज़ अ केमिकल कम्बिनेशन से। तो मालिक्यूल भी बनता है केमिकल कम्बिनेशन से और कंपाउंड भी बनता है केमिकल कम्बिनेशन से। तो ज़मा खबो डॉक्टरानो, रिमेंबर दिस पॉइंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड कंपाउंड। सो मालिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट सब्सटेंस, लेकिन कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ व्हाट, दैट इज़ डिफरेंट सब्सटेंस। तो एक टाइप आप लोगों ने क्या करनी है, दैट इज़ MCQ को याद रखना है कि अगर आप लोगों से पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मालिक कंपाउंड, तो कौन सा आप लोग के पास कंपाउंड नहीं होगा, तो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों ने याद रखना है O2 हो गया, फॉर एग्जांपल Cl2 हो गया, Br2 हो गया, F2 हो गया। दीज आर नॉट अ कंपाउंड, ये आप लोग के पास कंपाउंड नहीं होंगे। वाई? दे आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन, ये केमिकल कम्बिनेशन से बने हैं। लेकिन फ़र्क क्या है जमा खगो डॉक्टरानो, फ़र्क ये है कि ये केमिकल कम्बिनेशन से बने हैं लेकिन सेम एटम से बने हैं। सो नन ऑफ देम आर व्हाट, दैट इज़ अ कंपाउंड। कोई भी आप लोग के पास कंपाउंड यहाँ पे नहीं है। नुज़मा डॉक्टरानो, दूसरा पॉइंट आप लोगों ने MCQs के लिए ये याद रखना है कि अगर मैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में आप लोगों से पूछूं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, सो प्लीज मुझे ये जवाब दें कि अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि कंपाउंड में जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है। आवाज नहीं आ रही? आवाज ठीक है? आवाज ठीक है जमा खगो डॉक्टरानो? ओके, चले। तो मालिक्यूल में हमने डिस्कस किया कि जो नेचर ऑफ बॉन्ड होगा वो आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट नोबल गैसेस। कंपाउंड में आप लोग के पास जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगी वो आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज 1 आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, एंड आप लोग के पास दूसरा क्या हो सकता है, दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। ए ज़मा डॉक्टरानो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, तो द फर्स्ट टाइप ऑफ MCQs इज दिस टाइप कि कौन सा कंपाउंड नहीं होगा। द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कंपाउंड, तो ये आप लोग के पास किस टाइप की होगी, ये आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, और ये माखोगो डॉक्टरानो क्या हो सकता है, दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड सिर्फ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी नहीं है कि 1.7 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। आयनिक बॉन्ड आप लोग के पास बनता है किस चीज़ के दरमियान, दैट इज़ अ मेटल प्लस आप लोग के पास दैट इज़ व्हाट, नॉन मेटल। एंड कोवेलेंट बॉन्ड आप लोग के पास बनता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे MCQ में पूछूं अगेन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ कंपाउंड, कौन सा आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ कंपाउंड। एक टाइप ऑफ MCQ ये हो गया। और दूसरे टाइप का MCQ जमा डॉक्टरानो, अगर आप लोगों से पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज बोथ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। शाबाश माता तो टोल जवाब रख है। आप लोग मुझे सब जवाब दे, क्या आप लोग एक्टिव हैं, मेरे साथ जा रहे हैं? शाबाश, मैं मोबाइल की तरफ देखूं तो आप सबका जवाब आया हुआ हो, आप लोग एक्टिव हैं, मेरे साथ जा रहे हैं। शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। सैफुल्ला गुड एक्सीलेंट, राबिया यूसुफजई गुड एक्सीलेंट, मिशी खान, सारे ने एक साथ जवाब देना है ना, ऐसे नहीं कि एक एक जवाब देता रहे, सब एक साथ जवाब दिया करें। मिशी खान गुड एक्सीलेंट वेरी गुड, तोफेल गुड एक्सीलेंट वेरी गुड, हवाई ऑफिशियल गुड एक्सीलेंट वेरी गुड, सैदा बेबी गुड एक्सीलेंट वेरी गुड। जो बाकी रह गए हैं वो भी जवाब दे दें। शाबाश शाबाश, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जमा डॉक्टरानो, एक टाइप ऑफ एमसीक्यू ये कि कौन सा आप लोग के पास कंपाउंड होगा। तो ए ऑप्शन सपोज आप लोग के पास क्या आ रहा है, दैट इज व्हाट CH4। बी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, दैट इज व्हाट NH3। सी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, दैट इज NaCl। एंड डी ऑप्शन जमा खगो डॉक्टरानो, दैट इज व्हाट ऑल ऑफ दीज। नो, आप लोग क्या कहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दैट इज व्हाट सैम गुड एक्सीलेंट, दैट इज कौन सा मॉलिक्यूल और कौन सा आप लोग के पास कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बिहेव लाइक अ कंपाउंड। सैफुल्लाह, तलहा, तोफेल, एहसान, अताउर रहमान गुड एक्सीलेंट वेरी गुड। द नोर जवाबुना ना कवे वले जी खैर दें। हवाई गुड एक्सीलेंट वेरी गुड, मिशी खान गुड एक्सीलेंट, साइम खान गुड एक्सीलेंट वेरी गुड। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या कहना है, दैट इज राबिया यूसुफजई गुड एक्सीलेंट, ऑल ऑफ दीज। क्यों जी, चूंकि अगर मैं देखूं किस चीज़ को, दैट इज CH4 को, तो कार्बन इज नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, तो इसमें जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगी दैट इज व्हाट बोथ आर नॉन मेटल्स। तो इसमें जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगी वो आप लोग के पास कौन सा बॉन्ड होगा, दैट विल बी व्हाट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहला पॉइंट, क्या ये सेम एटम से बना है या डिफरेंट एटम से बना है। नौजवान डॉक्टरानो, ये डिफरेंट एटम से बना है, तो एक कंडीशन तो कंपाउंड के लिए सेटिस्फाइड हो गई कि इट इज मेड अप ऑफ व्हाट डिफरेंट एटम। द सेकंड कंडीशन इज, क्या ये कंपाउंड कहलाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें क्या है, दैट इज जो एलिमेंट है उनका नेचर क्या है। सो द कार्बन इज नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, बोथ द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। सो जब दोनों एलिमेंट्स आप लोग के पास जमा खगो डॉक्टरानो नॉन मेटल्स हैं, तो इनको मैं किस चीज़ का नाम दूंगा कि दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड। Again, nitrogen is non-metal and hydrogen is non-metal, so the nature of bonding is again covalent bond. So it means कि ये भी आप लोग के पास behave करेगा। And NaCl is जमा डॉक्टरानो, NaCl में जो सोडियम है this act as a metal and chlorine this act as a what non-metal. So please remember this point कि अगर ये metal और non-metal है तो जो nature of bond यहाँ पे होगा that will be what, that will be ionic bond. So please remember this point कि मैंने आप लोग को वहाँ पे ऑलरेडी लिखवाया है कि a molecule have what, a compound have what can have that is covalent bond as well as that is a ionic bond, but molecule only have what covalent bond except noble gases। एक टाइप के MCQs ये हो गए। फिर आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आप लोग के पास क्या है, that is behave compound as well as molecule। तो कौन सा कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा एज वेल एज मॉलिक्यूल। तो ए ऑप्शन आप लोग के पास CH4, बी ऑप्शन आप लोग के पास O2, सी ऑप्शन आप लोग के पास NaCl और डी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, बोथ B एंड C। शाबाश जमा डॉक्टरानो, मुझे आप सबका जवाब चाहिए। सर नोबल गैसेस में हमारे साथ कौन सा बॉन्ड होता है। तो डॉक्टर तलहा कह रहे हैं कौन सा बॉन्ड होता है नोबल गैसेस में। नुज़मा डॉक्टरानो, रिमेंबर दिस पॉइंट कि नोबल गैसेस में कोई बॉन्ड नहीं होता। देखिए जी, बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में ज़िंदगी रही तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं ताकि ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट कर लें। तो अब नोबल गैस का तो ऑक्टेट, हीलियम का डुप्लेट और बाकी एलिमेंट का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो जब इन एलिमेंट का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है या डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है, सो दे डू नॉट वांट टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। तो मैंने आप लोगों से यहाँ पे ये पूछा है, तलहा क्लियर है तो मुझे जवाब दे दें। मैंने आप लोगों से ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ बोथ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। कौन सा दोनों कंपाउंड और मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। सो सैफुल्लाह कह रहे हैं डी ऑप्शन, एहसान कह रहे हैं डी ऑप्शन, सैम कह रहे हैं सी ऑप्शन, बाकी भी कह दें शाबाश।
बाकी भी कह दे शाबाश। ये आपको ये अच्छा लगता है कि सर आप बार बार कहें, तासु मुंगता बार बार वाए चे तासु उए मुंगता ख्वान राकई हैं, आपको बार बार अच्छा लगता है मेरे मुंह से कहना कि आप बार बार, मैं फिर बार बार कहूँगा। अभी तक 3 जवाब आए हैं, शाबाश शाबाश जी। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल? हेलो जी, आप लोग एक्टिव हैं? ना जी, एक्टिव हैं आप लोग? हाउस पठान। बी ऑप्शन सैम कह रहे हैं, सी हवाई ऑफिशियल 2 और तलहा कह रहे हैं ओके। चलें जी, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें जमा डॉक्टरानो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ बोथ मॉलिक्यूल एज वेल एज कंपाउंड। तो यार मैं ए ऑप्शन को छोड़ के पहले चला जाता हूँ किस चीज़ की तरफ, दैट इज़ व्हाट O2 की तरफ। तो अगर मैं O2 को देखूँ तो O2 इज़ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आप लोग के पास सेम एटम से बना हुआ है, और कंपाउंड में हमने कहा कि हमारे पास क्या होने चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। तो इट मीन्स कि O2 इज़ अ मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन ये आप लोग के पास कंपाउंड नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे इसके लिए लिख लेता हूँ कि O2 जमा डॉक्टरानो ये क्या है, दैट इज़ अ मॉलिक्यूल। O2 हमारे पास क्या है, दैट इज़ अ मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं O2 के लिए कंपाउंड के वर्ड को डिस्क्राइब करूं तो ये O2 के साथ क्या होगी, दैट इज़ नाइंसाफ़ी होगी। क्यों? चूंकि O2 इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, सेम टाइप ऑफ एटम, सो दैट इज़ अ मॉलिक्यूल बट दैट इज़ व्हाट, नॉट अ कंपाउंड। चलें, NaCl को जमा डॉक्टरानो अगर हम देखें तो यार आप लोग मुझे ये बताएं कि सोडियम इज़ व्हाट, दैट इज़ मेटल। सोडियम हमारे पास क्या है, दैट इज़ मेटल, एंड क्लोरीन हमारे पास क्या है, दैट इज़ व्हाट जमा डॉक्टरानो, दैट इज़ अ नॉन मेटल। तो अभी हमने पढ़ा कि जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगी, वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग कौन सी होगी, आयनिक बॉन्ड। और कल हम पढ़ के आ चुके हैं कि मॉलिक्यूल में नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होती है, दैट इज़ व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड होती है। तो यहाँ पे NaCl के लिए अगर मैं वर्ड डिस्क्राइब करूँ, सो अगर कोई आप लोगों से पूछे कि NaCl कंपाउंड है तो आपका जवाब होगा यस, NaCl इज़ अ कंपाउंड। लेकिन यार अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि NaCl आप लोग के पास मॉलिक्यूल है तो आप लोग का जवाब होगा नो, NaCl इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल। क्यों जी? क्योंकि NaCl के लिए आप लोग के पास जो क्या है, जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल है इसमें आप लोग के पास नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए? तासुलक खबरें हो कवाए का ना यार, आप लोग बातें तो करें ना, क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल के लिए? नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए? शाबाश, मॉलिक्यूल के लिए नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड। एहसान, सादिया, दैट इज़ अ सैम, राबिया, दैट तलहा, टोल वाया कना यार, सब कहा करें। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग आप लोग के पास क्या होनी चाहिए, दैट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं NaCl को देखूँ तो अताउर रहमान गुड एक्सीलेंट, जैन गुड एक्सीलेंट, सैफुल्लाह, दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। NaCl में नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। तो NaCl इज़ अ कंपाउंड बट दिस इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल। दिस इज़ अ मॉलिक्यूल बट दिस इज़ नॉट कंपाउंड। This is a compound but this is not a molecule. Which one of the following act as a compound as well as molecule? कौन सा आप लोग के पास कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है और मॉलिक्यूल की तरह CH4? क्यों कोई ऑप्शन ठीक नहीं है? क्यों नहीं है ठीक? ए ऑप्शन ठीक है ना? ए ऑप्शन सैम खान ठीक है। CH4 इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम। तो डिफरेंट एटम से जब बना है तो इट मीन्स दिस इज अ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंसेस से जब बना है तो इट मीन्स इट बिहेव लाइक अ कंपाउंड। अब इसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ क्या है? द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल एज वेल एज कंपाउंड। इसीलिए तो मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि हम ये बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं बिकॉज दीज बेसिक थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ए इज़ करेक्ट, इज बिल्कुल जी, तो फेल गुड एक्सीलेंट, बिल्कुल ए इज जो है वो आप लोग के पास करेक्ट है। नज़मा डॉक्टरानो समराइज फॉर्म क्या हुई? समराइज फॉर्म ये हुई कि कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, मॉलिक्यूल इज आल्सो फॉर्म्ड बाय व्हाट? केमिकल कॉम्बिनेशन। बट द डिफरेंस इज कि मॉलिक्यूल में आप लोग के पास क्या होगा? दैट इज सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और कंपाउंड में आप लोग के पास क्या होगा? दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा और आयनिक बॉन्ड भी होगा।
अब कोवेलेंट बॉन्ड की पहचान क्या है कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन व्हाट नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, एंड आयोनिक बॉन्ड की पहचान क्या है कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर है यहां तक सबको क्लियर है? चलें मुझे जल्दी जल्दी जवाब दिया करें ताकि आगे जाना आसान हो। क्लियर है सबको? गुड, एक्सीलेंट। राबिया, जैन, एहसान, गुड, एक्सीलेंट। तोफेल, वेरी गुड। मिशी खान, सैफुल्ला, अताउर रहमान, सईदा बीबी, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलें ज़मा डॉक्टरानों, हम एक तरतीब के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिफोर वी स्टडी मोल, कि हम मोल को स्टडी करें, चूँकि मोल में हमने एटम को डिस्कस करना है, मोल में हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है, मोल में हमने कंपाउंड को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़मा डॉक्टरानों, द लास्ट टर्म फ्रॉम बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट इज़ व्हाट आइन। तो अब आप लोग कहेंगे सर ये तो बच्चों वाला टॉपिक है, थोड़ा सा वेट करें, आप लोग को खुद पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि इसमें आप कितने नए पॉइंट सीखते हैं। आइन हमारे पास क्या होती है ज़मा डॉक्टरानों? A species having charge, ऐसी स्पीशीज जिस पे आप लोग के पास ज़मा डॉक्टरानों क्या होता है, दैट इज अ चार्ज होता है। नाउ दिस चार्ज कैन बी ज़मा माखोगो डॉक्टरानों, दिस चार्ज कैन बी व्हाट, दिस चार्ज कैन बी पॉजिटिव, सिजाद भाई की नहीं, दिस चार्ज कैन बी व्हाट पॉजिटिव, और दिस चार्ज कैन बी व्हाट नेगेटिव। ऐसी स्पीशीज जिस पे आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज चार्ज होता है, इस स्पीशीज को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दैट इज आइन का। तो अब किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और किसी पे क्या होता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। सो इस वजह से ज़मा डॉक्टरानों, जो आइंस की आप लोग के पास टाइप है, दिस कैन बी व्हाट, दिस कैन बी केटाइन, दिस कैन बी व्हाट केटाइन, एंड द आइन कैन बी व्हाट, दैट इज व्हाट एनाइन। So ज़मा डॉक्टरानों, remember this point, cat means lesser, cat means lesser, और n means more, cat means lesser और n means more or greater। तो यार इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केटाइन आप लोग के पास एक ऐसा आइन होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इट मीन्स केटाइन इज अ स्पीशी विच हैव व्हाट, दैट हैव पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सा वेट करें प्लीज़। ऐसी स्पीशी, ऐसा आइन जिस पे आप लोग के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा ज़मा डॉक्टरानों? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, किस चीज़ से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो यार प्रोटॉन पे तो हमारे पास चार्ज है +1, इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास चार्ज है दैट इज -1। तो अगर किसी स्पीशीज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट विल हैव नो चार्ज। जैसे हम कहते हैं कि एटम इज अ न्यूट्रल, एटम क्या है, न्यूट्रल है। आइन इज अ चार्ज, क्यों? चूंकि आइंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होते। तो कैट का मतलब दैट इज व्हाट, लेस। तो ऐसी स्पीशीज जिस पे कौन सा चार्ज होगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज होगा। इट मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे और प्रोटॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सच टाइप ऑफ स्पीशीज दैट इज कॉल्ड व्हाट, केटाइन। और एनाइन ऐसी स्पीशी जिस पे आप लोग के पास ज़मा डॉक्टरानों कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। वाई? बिकॉज इट कंटेन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट, प्रोटॉन। अब चले आ जाए एमसीक्यू की तरफ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि केटाइन फॉर्मेशन इज व्हाट, नो रिमेंबर दिस पॉइंट। सपोज ज़मा डॉक्टरानों वी हैव एन एटम, हमारे पास एक एटम है जिसमें मुख्तलिफ शेल है। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। तो यार आप लोग मुझे ये बताएं कि इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का चार्ज होगा कि नहीं होगा। शाबाश, इस इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास न्यूक्लियस का क्या होगा, दैट इज चार्ज होगा। तो अगर मैं किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, तो यार इलेक्ट्रॉन खुद बहुत तो नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन खुद बहुत तो नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैंने क्या देनी है, दैट इज अ एनर्जी देनी है। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज व्हाट, एंडोथर्मिक प्रोसेस। केटाइन की फॉर्मेशन आप लोग के पास, गुड, एक्सीलेंट सैम खान,
फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज व्हाट? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? चूंकि केटाइन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दैट इज लेस होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लेस होंगे? कि इस स्पीशीज से मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? निकालना है। तो जब इससे मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो ये खुद ब खुद तो नहीं निकलेगा, निकालने के लिए एनर्जी क्या होगी? दैट इज अ रिक्वायर्ड। और अगर यार मैंने एनाइन बनाना है तो एनाइन में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? दैट इज ज्यादा। तो इसका मतलब कि एक स्पीशीज में मैं क्या ऐड करूंगा? इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा। ऑलरेडी यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो क्या ये जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इस इलेक्ट्रॉन को आने देंगे? नहीं आने देंगे। क्यों? बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज, इट हैव नेगेटिव चार्ज एंड दिस इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज। सो द इलेक्ट्रॉन विल रिपेल ईच अदर। इस दौरान एनर्जी क्या होगी? रिलीज। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन दैट इज व्हाट? एक्सोथर्मिक। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज व्हाट? एंडोथर्मिक, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज व्हाट? एक्सोथर्मिक। दूसरा पॉइंट, अगर जमा डॉक्टरानो आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा गया कि पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट आप लोग के पास केटाइन बनाना चाहते हैं, केटाइन मींस कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। कुम एलिमेंट, जो एलिमेंट लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम। इट मींस उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? आसान। तो दीज एलिमेंट विल लॉस इलेक्ट्रॉन। इट मींस मेटल आप लोग के पास क्या बनाते हैं? दैट इज फॉर्म्ड, मेटल फॉर्म केटाइन। मेटल आप लोग के पास क्या बनाना चाहते हैं? दैट इज अ केटाइन बनाना चाहते हैं। और अगर मैं एनाइन की बात करता हूं जमा डॉक्टरानो, जमा खगो डॉक्टरानो, तो एनाइन की अगर मैं बात करता हूं, एनाइन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। सो पीरियोडिक टेबल में आप लोग के पास कौन से एलिमेंट क्या करेंगे? दैट इज अ इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स टेंड टू फॉर्म व्हाट? एनाइन, एंड मेटल फॉर्म टेंड टू फॉर्म व्हाट? केटाइन। हाँ, इसको मैं ना थोड़ा सा अलग लेवल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। A species having very important point. A species having what? A species having a greater reduction potential. A species having a greater reduction potential. A species having a greater reduction potential. A species having greater reduction potential. Reduction potential will tends to form. A species having greater reduction potential tends to form. वो स्पीशीज जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आप लोग के पास ज्यादा होता है वो क्या बनाना चाहती है? कौन सी स्पीशी बनाना चाहेगी? एनाइन बनाना चाहेगी या केटाइन बनाना चाहेगी? आप लोग पहले मुझे जवाब दें। क्या आप लोग मेरे साथ जा रहे हैं? एक टेंशन नहीं लेनी, सारे पॉइंट मैं ही क्लियर कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। सैफुल्लाह कह रहे हैं दैट इज एनाइन, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ, सब मुझे जवाब दे दे। मेरे साथ जा रहे हैं तो फेल कह रहे हैं, यस सर जा रहे हैं। एनाइन गुड, एहसान एनाइन गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी जल्दी जवाब दे, जल्दी जल्दी। राबिया कह रही है यस सर एनाइन। सब जवाब एक साथ दिया करें ना। मोहम्मद तलहा कह रहे हैं दैट इज़ एनाइन, तलहा कह रहे हैं एनाइन, अताउर रहमान कह रहे हैं दैट इज़ एनाइन। मनम मुखाजमा डॉक्टरानो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या? ऐसी पोटेंशियल जिसके ज़रिए से एक एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। वो ताकत जिसके ज़रिए से एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। सच टाइप ऑफ सदा बी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। वो पोटेंशियल जिसके ज़रिए से एक एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सच टाइप ऑफ पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यार ऑटोमेटिकली जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो चाहेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इट विल काजेज द फॉर्मेशन ऑफ, वेरी गुड जमाजवानान और डॉक्टरानो, हाँ, दैट विल काजेज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एनाइन। हाँ, राजे चिनोर नोट डीप पकेलाट शू।
कज़्ज़तस्तउमा, अगर मैं आप लोगों से कहूं एंड द एलिमेंट, इसके उल्टे भी जाएं, द एलिमेंट हैविंग अ लेस रिडक्शन पोटेंशियल विल फॉर्म व्हाट, एनाइन। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल आप लोग के पास लेस रिडक्शन पोटेंशियल, तो इट मीन्स कि उसकी आप लोग के पास क्या होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल बाय विच एन एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन, ऐसी पोटेंशियल जिसके जरिए से एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये आप लोग के पास क्या बनाएगा, ये आप लोग के पास केटाइन बनाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जमा डॉक्टर, वेरी गुड, एक्सीलेंट के आप लोग के जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। जमा तक माँ तक क्लियर, हम उली के माँ तक टोल क्लियर उली के, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें इसको ना मैं थोड़ा सा और चेंज करके देता हूं। अगर मेरे डॉक्टरानों से ये पूछा गया कि रिड्यूसिंग एजेंट वांट टू फॉर्म ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या बनाना चाहता है, शाबाश माता जल्दी जल्दी जवाब रखे। रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्म, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो फेल राबिया, सैयद रिजवान, मोहम्मद जैन, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। किसी ने और ने हमसे एक्सीलेंट नहीं लेना, अताउर रहमान, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। दैट इज सैफुल्लाह, बिल्कुल सेल्फ क्या वो कर रहे हैं। ओके जमा डॉक्टरानो, reducing agent is a species which oxidize itself. Reducing agent is a species which oxidize itself. And oxidize itself का मतलब क्या होगा? तलहा शायद आपका नेट काम नहीं कर रहा है, तो आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो लेक्चर है वो प्रोवाइड कर देंगे। और ये सब के लिए है, अगर किसी का नेट काम नहीं करता, बीच में से लाइट चली जाए या कोई मसला हो जाए, तो ऑलरेडी ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है और लाइव भी है, तो आप एडमिन से कांटेक्ट करके रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर इसको ले सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज एन एजेंट विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो डॉक्टरानो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इट विल काजेज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दैट विल काजेज द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। क्यों? बिकॉज इट वांट्स टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ये खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। और जो स्पीशीज खुद को ऑक्सीडाइज करती है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है जी, लॉस कर रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, इस स्पीशीज को हम किस चीज का नाम देते हैं, दैट इज अ ऑक्सीडेशन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल काजेज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, केटाइन। जबकि इसके मुकाबले में जमा डॉक्टरानों, अगर आप लोगों से पूछा गया कि दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि वो स्पीशी जो अपने आप को क्या करे, रिड्यूस करे। रिड्यूस का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बिहेव रिड्यूस इटसेल्फ, मींस इट विल काजेज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एनाइन। सो फर्स्ट पॉइंट जमा डॉक्टरानो, ions is a species having positive charge, cation positive charge, cation positive charge, anion negative charge. Formation of cation is endothermic, formation of anion is exothermic. Metal form cation, non metal form anion। वो एलिमेंट जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो क्या बनाएगा, एनाइन, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वो क्या बनाएगा, केटाइन। ऐसा एलिमेंट जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, इट मींस खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। नो यार चिकुम, जो स्पीशीज खुद को ऑक्सीडाइज करेगी, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लॉस करे उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं कि इट विल काजेज द फॉर्मेशन ऑफ अ केटाइन। क्लियर है जमा डॉक्टरानो, क्लियर है यहाँ तक? शाबाश, सब मुझे जवाब दे दें, सबको क्लियर है। और ये भी बता दें कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। शाबाश जमा डॉक्टरानो, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ओके जी सर, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें ओके जी, अब ना मेन टॉपिक की तरफ थोड़े थोड़े हम जाने लगे हैं, अभी तक भी हम पहुंचे नहीं हैं। जमा डॉक्टरानो, मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग के ये जो तीसरे चौथा दिन है हमारी क्लासेस का, मैं चाह रहा हूं कि बेसिक आप लोग के मजबूत हो जाएं।
जब बेसिक स्ट्रांग होंगे ना तो एमसीक्यूज बेसिक से पूछे जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने आयंस को देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन पॉइंट्स ये आते हैं, आप लोग को आते हैं, आई एम डेम श्योर, कंफर्म। लेकिन आप लोगों ने इस एंगल से सोचा नहीं है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कैटाइन बनाएगा और कौन सा, तो सोचना है किस एंगल से स्टडी करनी है, डिपेंड करेगा आप पे। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि क्या पढ़ना है इस पे फोकस नहीं करना, क्या नहीं पढ़ना और किस तरीके से पढ़ना है इस पे आप लोगों ने क्या करना है, फोकस करना है। ओके ज़मान डॉक्टरानो, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखिए हम एटम को पढ़ के आ चुके हैं, तो एटम का मतलब क्या, अब एटॉमिक मास का मतलब क्या, दैट इज किसी भी एटम का मास, मास ऑफ एन एटम दैट इज कॉल्ड व्हाट ज़मान डॉक्टरानो, एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको मैं सिंपल अल्फाज में क्या कह सकता हूं, दैट इज RAM, रेम कह सकता हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पुराने ज़माने में तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई और ऐसा मेथड भी नहीं था, तो फिर एटम के मासेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता था, हाउ द मास ऑफ एटम कैलकुलेटेड, किस तरीके से एटम के मास को कैलकुलेट किया जाता था। ज़मान डॉक्टरानो, सर प्लीज़ रेडिकल थोड़ा सा डिस्कस कर लें। रेडिकल और दैट इज़ व्हाट, आयन में फ़र्क ये है कि रेडिकल होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिकली दैट इज़ न्यूट्रल, रेडिकल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आयन इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिकली चार्ज। और रेडिकल ऐसी स्पीशी होती है, रेडिकल और फ्री रेडिकल, इन दोनों में भी फर्क है। हाँ, रेडिकल एंड फ्री रेडिकल, इन दोनों में भी आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ फर्क है। तो फ्री रेडिकल और आयंस में फर्क ये होता है कि आयंस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो अ स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक स्पीशीज पे ऐसा डॉट आ गया, तो this dot represent unpaired of electron, so a species which contain unpaired of electron, such type of species that is called what, free radical। और अगर किसी मॉलिक्यूल पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया या मॉलिक्यूल पे आयन आ गया, तो इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दैट इज अ रेडिकल का। सो फ्री रेडिकल अ सिंगल स्पीशीज पे जब आप लोग के पास क्या होता है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? डीप करो सर जी, कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया सर, प्लीज डीप करो। क्या डीप करूं जी? ओके, तो बिल्कुल आपका जवाब ठीक है, दैट इज राबिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो कार्बन 12 के साथ किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, दैट इज एलिमेंट को। अब कार्बन 12 को क्यों लिया गया, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। यार मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि आप लोग चले जाएं, तासुलार शैलक दुकानदार था, दुकान वाले के पास चले जाएं, शॉपकीपर के पास, और आप लोग शॉपकीपर के पास जाके क्या करें, दैट इज 1 दर्जन क्या ले लें, आलू ले लें। ओ सॉरी, 1 दर्जन आलू नहीं होते, सॉरी, 1 दर्जन आलू नहीं, 1 किलो आलू ले लें। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। हाँ, आप ऐसा ना कहें कि हमारे सर तो बहुत नालायक हैं, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। हाँ, कि 1 दर्जन, ठीक है ना, यस तो लिख देना कि हमें पता है सर। आओ, ओके। ज़मान डॉक्टरानो, आप लोग दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार के पास क्या होता है, तराजू होता है। तराजू के एक साइड में वो क्या करता है, दैट इज अ स्टोन को ऐड कर लेता है, और दूसरी साइड पे क्या ऐड करता है, दैट इज एप्पल को ऐड कर लेता है। तो यार अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यहां पे मैंने 1 किलो क्या लेने हैं, दैट इज एप्पल लेने हैं, तो आप लोग मुझे तादाद वाइज बता सकते हैं कि 1 किलो एप्पल में कितने एप्पल होते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? चूंकि अगर मोटे मोटे हुए तो 2-3 आ जाएंगे, और अगर छोटे छोटे हुए तो 10-12 आ जाएंगे। तो सिंपली मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने दुकानदार से क्या लेना है, ज़मान डॉक्टरानो, 1 kg एप्पल लेने हैं, तो दुकानदार क्या करता है, उसको भी पता नहीं होता। तो दुकानदार क्या करता है, तराजू के एक साइड पे 1 kg वाला स्टोन रखता है और दूसरी साइड पे एप्पल को क्या करता रहता है, ऐड करता रहता है। जब तक दोनों बराबर ना हो जाए तब तक वो ऐड करता रहता है। तो इट मीन्स कि अगर मैं देखूं तो द मास ऑफ एप्पल इज कैलकुलेटेड, बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दिस 1 kg स्टोन।
अगर ये 1 kg स्टोन ना हुआ नौजवान डॉक्टरानो, क्या हम मास ऑफ एप्पल को कैलकुलेट कर सकते? तासु लग्जान सरा हुआ है, आप लोग खुद के साथ बोले कि हाँ या ना। अगर ये 1 kg वाला स्टोन ना हुआ तो क्या मैं मास ऑफ एप्पल को कैलकुलेट कर सकता हूं? ना। गुड, एक्सीलेंट। जब नहीं कर सकता तो इट मींस द मास ऑफ एप्पल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? मुझे एक रेफरेंस की जरूरत है। मुझे किसकी जरूरत है? एक स्टैंडर्ड की जरूरत है। एंड दिस स्टैंडर्ड विल बी व्हाट? द 1 kg स्टोन। द 1 kg स्टोन से मतलब वो 1 किलो वाला लोहा है, ऐसा ना हो कि आप वो पत्थर समझे। दैट इज गुड, एक्सीलेंट। 1 kg वाला स्टोन, यस सर, सेम ऑन द सेम वन ऑफ माई कॉलेज टीचर डिड इन द सेम ड्यूरिंग लेक्चर। हाँ ना, ये सब आप लोग के लिए करते हैं ताकि आप लोग एक्टिव रहें। आप लोग बड़े कदरमंद हैं हमारे लिए। हाँ, ओके। नौजवान डॉक्टरानो, दैट इज 1 kg एप्पल या 1 kg एनीथिंग के मास को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या लेना है? दैट इज रेफरेंस, एंड द रेफरेंस इज व्हाट? 1 kg स्टोन। नाउ इसका मास मुझे पता है। व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड? बिकॉज इसका मास मुझे पता है और इसके जरिए मैं क्या कर रहा हूं? दूसरी चीजें के मासेस को कैलकुलेट कर रहा हूं। सो अ स्पीशीज जिसकी क्वांटिटी, जिसकी अमाउंट हमें ऑलरेडी नाउन हो, सच टाइप ऑफ स्पीशीज दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेफरेंस या स्टैंडर्ड। और जिसकी हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? अननोन स्पीशी। तो जैसे ये कहानी है वैसे यहां पे भी कहानी है कि अगर मैं क्या करूं, दैट इज जमा डॉक्टरानो, अगर मैं क्या करूं, किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट करूं, तो एटम के मास को तो मैं वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? दैट इज अ स्टैंडर्ड होना चाहिए। अच्छा, मुझे आप लोग एक और जवाब दें। क्या आप लोग थके तो नहीं हैं? शाबाश। क्या आप लोग थके तो नहीं हैं? गुड, एक्सीलेंट। राबिया, एहसान, मोहम्मद जैन, तोफेल, सैयद, गुड, वेरी गुड। मिशी खान, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। जमा डॉक्टर नखा, तलहा, अताउर रहमान, सैयद अबीबी, गुड। यही चीज आपको इंशाल्लाह इस बार क्या करेगी? कामयाब बनाएगी। सो कार्बन को मैं लेता हूं दैट इज व्हाट? एज अ स्टैंडर्ड। बड़ा आप लोग कामयाब हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं? बस मेहनत नहीं छोड़नी। कार्बन को मैं क्या लेता हूं? दैट इज एज अ स्टैंडर्ड। तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैं इसी को स्टैंडर्ड क्यों ले रहा हूं? तो स्टैंडर्ड लेने के लिए खगो डॉक्टरानों ने कुछ कंडीशन को याद रखना है। दिस इज कंडीशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन नंबर 2, दिस इज कंडीशन नंबर 3, दिस इज कंडीशन नंबर 4। तो स्टैंडर्ड को इंशाल्लाह, स्टैंडर्ड को लेने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। मैं किस एलिमेंट को स्टैंडर्ड ले सकता हूं? जिसकी एलिमेंट, जिसकी रिएक्टिविटी जो आप लोग के पास क्या हो? दैट इज अ, जो आप लोग के पास क्या हो? दैट इज अ लीस्ट रिएक्टिव। एक ऐसा एलिमेंट जो आप लोग के पास लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्या मैं आप लोग को, क्या मैं इसको स्टैंडर्ड ले सकता हूं? नहीं। एक ऐसा एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी आप लोग के पास वेरी हाई रिएक्टिविटी, वेरी हाई रिएक्टिविटी, क्या मैं इसको स्टैंडर्ड ले सकता हूं? जमा डॉक्टरानो, यार मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं आपको यह समझा रहा हूं कि कार्बन 12 को छोड़ दें। जनरली पहले सीखे कि कौन सी चीज को हम स्टैंडर्ड ले सकते हैं और कौन सी चीज को हम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। तो अगर एक एलिमेंट बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है ना, तो इस एलिमेंट को मैं जमा डॉक्टरानो क्या कर सकता हूं? एज अ स्टैंडर्ड नहीं ले सकता। अगर एक एलिमेंट बहुत ज्यादा मोर रिएक्टिव है तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूं? दैट इज एज अ स्टैंडर्ड नहीं ले सकता। हम तो ये क्वेश्चन जवाब रखें। सपोज ये आप लोग की क्या है? दैट इज अ क्लास रूम है। हाँ, और इस क्लास में ये आप लोग बैठे हुए हैं और मैं आप लोग की क्लास ले रहा हूं, फिजिकल क्लास। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि मैंने क्लास में एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना है, तो क्या मैं हर एक स्टूडेंट को मॉनिटर बना सकता हूं? आपका जवाब है ऑटोमेटिकली नहीं। मैं किस स्टूडेंट को मॉनिटर बना सकता हूं? फर्स्ट, जिसमें आप लोग के पास एक मेन कंडीशन क्या है? दैट इज हाई नेचुरल एबंडेंस। हाई नेचुरल एबंडेंस। मैं उस एलिमेंट को, उस स्टूडेंट को, सॉरी एलिमेंट नहीं, मैं किस स्टूडेंट को क्लास में मॉनिटर बनाऊंगा? मैं उस स्टूडेंट को, उसको छोड़ दें, लीव दिस। मैं क्लास में मॉनिटर बना रहा हूं, तो कौन सा स्टूडेंट मॉनिटर होगा? कौन सा स्टूडेंट मॉनिटर होगा जिसकी अटेंडेंस क्या हो? दैट इज 100%। मैं ऐसा स्टूडेंट तो मॉनिटर नहीं बना सकता चाहिए रस क्लास तराजी और लस रज नाराजी। क्या मैं ऐसे स्टूडेंट को मॉनिटर बना सकता हूं कि जो एक दिन क्लास आए और 10 दिन क्लास में ना आए?
क्या ऐसा स्टूडेंट मॉनिटर हो सकता है? ये जल्दी जल्दी जवाब रखा हुआ है, जल्दी जल्दी। क्या ऐसा स्टूडेंट मॉनिटर हो सकता है? नहीं हो सकता। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ, नहीं हो सकता। तो मैं किस स्टूडेंट को मॉनिटर बनाऊंगा जिसकी अटेंडेंस क्या हो 100%। अगर क्लास में मैंने एक मॉनिटर बनाना है तो मैं ऐसा मॉनिटर तो नहीं बनाऊंगा जैसे सज्जाद भाई हैं, किसी को कुछ भी नहीं कहते, ए सादा दिल शरीफ इंसान, दुनिया में इनसे अच्छा इंसान नहीं है दिल के लिहाज से, शराफत के लिहाज से। तो मैं तो सज्जाद भाई को मॉनिटर नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि यार क्लास में तो शोर होगा और सज्जाद भाई किसी को कुछ कहेंगे नहीं। तो मैं क्लास में उस स्टूडेंट को मॉनिटर बनाऊंगा जिसकी जो बिल्कुल स्टूडेंट को कुछ कहे ही ना, क्या मैं इसको बनाऊंगा? नहीं। जो स्टूडेंट को मारे, क्या इसको बनाऊंगा? नहीं यार। जो ज्यादा मार पीट करे उसको भी नहीं बनाऊंगा, और जो बिल्कुल कुछ कहे ही ना उसको भी नहीं बनाऊंगा, बल्कि उस स्टूडेंट को बनाऊंगा जो लका लका सुकवर तरागलो करना ए अडल्ट ना राउनी वाले चितमड़ा संग मॉनिटर ये वदा से झटके वर्क कर ले। आपको पश्तो समझ आ रही है? पश्तो समझ आ रही है ना? तो मैं इस स्टूडेंट को तो मॉनिटर नहीं बना सकता जो एक स्टूडेंट आ जाए और इसको पकड़ ले और इस तरह करे कि आप तो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो उस स्टूडेंट को मॉनिटर बनाऊंगा जो अगर कुछ कोई करे नो लगे रानी सी और लगे से रंजई जोर वर कई चाहे मुझ में है कुछ। और मैं ऐसा स्टूडेंट भी मॉनिटर नहीं बना सकता जिसके क्लास में भाई बहन ना हो। मैं ऐसे स्टूडेंट को मॉनिटर बनाऊंगा जिसके क्लास में भाई बहन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर क्लास में उसके 2-3 भाई बहन हैं तो वो तो शोर करेंगे और वो उसका नाम नहीं लिखेगा ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन शोर कर रहा था और कौन शोर नहीं कर रहा था। तो मॉनिटर बनाने के लिए पहली कंडीशन जमा डॉक्टरानो, द फर्स्ट कंडीशन के स्टूडेंट को चाहिए कि वो हर रोज आता रहे। सेकंड कंडीशन, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल कुछ कहे ही ना, और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल रानी वली वो खतली हाँ ऊपर बैठा हुआ हो, ऐसा भी ना हो। द थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, ऐसा स्टूडेंट जिसके आप लोग के पास क्या हो, दैट इस क्लास में भाई बहन ना हो। तो अब वहां से चीजों को उठा के यहां पे लेकर आए। मैं किस एलिमेंट को स्टैंडर्ड ले सकता हूं? मैं उस एलिमेंट को स्टैंडर्ड लूंगा जिसकी नेचुरल एबंडेंस क्या होगी। अटेंडेंस से मेरा मतलब क्या है? नेचुरल एबंडेंस। झगड़ों से मेरा मतलब क्या है? रिएक्टिविटी। तो मैं ऐसा एलिमेंट नहीं ले सकता जिसकी रिएक्टिविटी क्या हो, दैट इज अ बहुत ज्यादा हो, और ऐसा एलिमेंट नहीं ले सकता जिसकी रिएक्टिविटी क्या हो, दैट इज बहुत कम हो। मैंने आपको समझा दिया। और ऐसा स्टूडेंट भी नहीं मैं मॉनिटर बना सकता जिसके क्लास में भाई बहन हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाई बहन इन केमिस्ट्री? रिमेंबर दिस पॉइंट, जिसके लीस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स हो, लीस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स। मैं उस एलिमेंट को भी मॉनिटर नहीं बना सकता जिसके क्लास में भाई बहन हो। इसी तरह मैं उस एलिमेंट को स्टैंडर्ड नहीं ले सकता जिसका आप लोग के पास क्या होता है, नंबर ऑफ आइसोटोप्स ज्यादा हो। और लास्ट तो जब ये सारी कंडीशन कार्बन 12 में डिस्कस की गई तो कार्बन 12 की नेचुरल एबंडेंस तो बहुत ज्यादा है। कार्बन 12 ना तो लीस्ट रिएक्टिव है ना हाई रिएक्टिव है, और कार्बन 12 के नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी कम है। आल्दो इसकी 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, 13, 14, लेकिन 13 और 14 के नेचुरल एबंडेंस ना होने की बराबर है। तो हम कहते हैं कि इसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी क्या है, कम। एंड द लास्ट पॉइंट कि इसका जो मास है वो आप लोग के पास एग्जैक्ट क्या है, दैट इज 12। क्या ये भूलेगा पूरी उम्र आप लोगों से? मिशी कह रही है अमेजिंग, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्या ये भूलेगा आप लोगों से पूरी उम्र? तो फेल मनाना सर जी, सब तो जवाब दिया करें ना एक साथ, ऐसे तो फिर अच्छा नहीं लगता। नो सर मिशी कह रही है, नो सर तलहा कह रहे हैं, नो सर मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहे हैं, नो सर अताउर रहमान कह रहे हैं, नो सर एहसान खान कह रहे हैं, नो सर, गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड। जमा डॉक्टरानो खां सैफुल्ला कह रहे हैं, नो सर सैदा बेबी कह रही हैं, दैट इज़ अ नो सर। सैयद रिजवान कह रहे हैं, दैट इज़ अ नो, गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड। चलें, तो ये सारी कंडीशन जब कार्बन 12 में अप्लाई की गई तो कार्बन 12 की नेचुरल एबंडेंस ज़्यादा थी, ना ये ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव था, नहीं ज़्यादा मोर रिएक्टिव था, और ये क्या था, इसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स क्या थे, दैट इज़ कम थे। और एग्जैक्ट मास कम नहीं है, मतलब ज़्यादा है, 3 है, लेकिन उनकी नेचुरल एबंडेंस क्या, दैट इज़ बहुत कम है। और इसका एग्जैक्ट मास क्या है, दैट इज़ एग्जैक्ट मास दैट इज़ 12। हाँ, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग मुझे जवाब दे, थक तो नहीं गए हैं? थक तो नहीं गए हैं जमा डॉक्टरानो? शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब देना है, जल्दी जल्दी वो जवाब रखा हुआ है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड।
अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि साइंटिस्ट ने जब कार्बन के मास को कैलकुलेट किया तो मास ऑफ कार्बन वो उनके पास कितना आया? 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर दैट इज अ -23। नाउ साइंटिस्ट ने जब कार्बन के मास को कैलकुलेट किया, so what the mass of carbon 12 come, the mass of carbon 12 come that is 1.99 multiply by that is 10 की पावर -23। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये मास कहां से कैलकुलेट किया? नो, मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों ने ये पॉइंट याद रखना है कि दिस मास इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो आप लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री सेकंड ईयर में क्या करते हैं? दैट इज डिस्कस करते हैं। चलें, फिलहाल आप लोगों ने ये याद रखना है कि मास ऑफ कार्बन 12 जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया वो क्या था? देखिए, मैंने अभी तक आप लोग को डिफिनीशन कराई भी नहीं है कि जो आप लोग रट के आ रहे हैं कि द मास ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, लीव इट, खुद बहुत डिफिनीशन निकल के आएगी इंशाल्लाह। द मास ऑफ कार्बन 12 दैट इज 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। तो अगर यार मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरा वजन जो है ना वो 100 किलो है, जो है नहीं, मां 100 किलो वजन न दे खाच ऐसे न हुआ है सर जी डेर घटमट न दे 100 kg, तो सपोज मेरा वजन कितना है? दैट इज 70 kg अराउंड। तो ये वजन मेरा किस वजह से होगा? मेरे हाथों की वजह से, मेरे पैरों की वजह से, मेरे सर की वजह से। एक एलिमेंट का जमा डॉक्टरानो आप लोग के पास वजन कितना है? दैट इज एक एलिमेंट का मास कितना आ रहा है? 1.99 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 10 की पावर -23। तो इसका मतलब कि जो एलिमेंट का मास है ये आप लोग के पास क्या? अराउंड 60। मनम खा गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। दैट इज व्हाट, ये किस वजह से होगा? दैट इज एक तो जहन चेंज कर दिया आप लोगों ने, मेरा जहन चेंज कर दिया आप लोगों ने। क्लास क्यों भी अकाल देता कहूँ? वालेकुम अस्सलाम। क्लास क्यों भी अकाल देता कहूँ? क्लास क्यों? ओके, अगर मैंने तवीली दी वो भी इंशाल्लाह काल देता कहूँ जो। ओके, तो मास ऑफ कार्बन 12 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 है। तो ये किस वजह से आया होगा? चूंकि कार्बन में कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे और आप सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इट मींस इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। आप लोग के पास 6 क्या है? दैट इज न्यूट्रॉन है। और 6 आप लोग के पास क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉन है। आप लोग क्या कहते हैं कि कार्बन इज C612, तो 6 का मतलब क्या कि इसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। और न्यूट्रॉन को हम कैसे फाइंड करते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये जो मास है ये किसकी वजह से आ रहा होगा? ये इन पार्टिकल्स की वजह से आ रहा होगा। एंड दैट विल बिकम इक्वल टू 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 ग्राम। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन करूं तो इसके कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर है। खराजे तासु जब प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आऊं मां, सपोज तास तो हुआ है मां कि आपके घर में 2 भाई हैं। एक भाई जो है वो घर में देता है 1 लाख रुपए और दूसरा भाई घर में देता है 5,000 रुपए। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या जो 5,000 रुपए दे रहा है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपके दोनों भाई में कौन से पैसे दे रहा है, तो आप लोग ऑटोमेटिकली वो कहेंगे कि 1 लाख वाले का नाम ही लेंगे, 5,000 वाले का नाम दे रहा है। ऐसा नहीं है कि दे रहा नहीं है, दे रहा है, लेकिन वो 1 लाख के मुकाबले में ये अमाउंट क्या है? दैट इज बहुत कम है। कंट्रीब्यूशन हो रही है लेकिन द कंट्रीब्यूशन इज दैट इज वेरी लेस। इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है ये बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में क्या है? दैट इज बहुत कम। तो मैं इस मास को यहां से इग्नोर करने लगा हूं। मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि कंट्रीब्यूशन हो रही है लेकिन वो कंट्रीब्यूशन क्या है? कम है। तो यहां पे भी कंट्रीब्यूशन हो रही है लेकिन इनके मुकाबले में जमा डॉक्टरानों जो मास के लिहाज से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा वो कंट्रीब्यूशन क्या होगी? कम। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि कंट्रीब्यूशन हो नहीं रही, मैं क्या कह रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन हो रही है लेकिन ये कंट्रीब्यूशन आप लोग के पास क्या है? दैट इज कम है। क्लियर है? ओके, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि दैट इज 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू सजाद भाई द कलर कारी 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो अगर जमा डॉक्टरान हो
मैं इसको देखूं, सो दैट इज व्हाट 6 + 6 12, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली मैं क्या कह सकता हूं, दैट इज अ पार्टिकल्स कह सकता हूं। तो 12 पार्टिकल का जो मास है दैट इज इक्वल टू 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अगर मैं एक पार्टिकल के मास को देखूं, सो द मास ऑफ वन पार्टिकल that will be equal to 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 डिवाइडेड बाय आप लोग के पास क्या आ जाएगा 12। द मास ऑफ वन पार्टिकल that will be equal to जमा डॉक्टरानो 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय आप लोग के पास क्या आ जाएगा 12। तो अब मुझे ये बताएं आप लोग कि अगर इस मास को मैं इस पे डिवाइड कर लूं, सो मुझे याद है आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 0.166 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। और जमा डॉक्टरानो अगर इस डेसिमल पॉइंट को मैं यहां पे ले आया, तो राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट लेके जाने से क्या होता है, द पावर बिकम नेगेटिव। सो दिस विल बिकम 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। बेसिस सेम तो पावर आप लोग के पास ऐड हो जाएंगे, नो 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। दिस विल बिकम इक्वल टू द मास ऑफ वन पार्टिकल, एंड मास ऑफ वन पार्टिकल इज कॉल्ड AMU। खबर खत्म। The mass of one particle is called AMU. नो जमा डॉक्टरानो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये MCQ में बार बार आ चुका है, 23-22 में बार बार ये MCQ पूछा गया है कि 1 AMU is equal to how many ग्राम। नो 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। इन बातों को याद रखना है क्योंकि इन्हीं बातों को मैं यूज करूंगा दैट इज अ मोल के कंसेप्ट में। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनीशन आप लोगों से पूछूं, तो आप लोग कैसे डिफिनीशन करते हैं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटम का मास होगा उसको डिवाइड कर दें, दैट इज 1/12 मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ कार्बन 12। किसी भी एलिमेंट के मास को डिवाइड कर दें किस चीज पे, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। एंड प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर मैं कार्बन 12 के मास को डिवाइड कर लूं किस चीज पे, दैट इज मास ऑफ कार्बन 12 को डिवाइड कर लूं किस चीज पे, दैट इज 12 पे। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट के रिलेटिव एटॉमिक मास दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ एन एलिमेंट, mass of an atom of an element, mass of an atom of an element divided by 1/12 mass of carbon 12 का मतलब आप लोग के पास क्या होगा, that is equal to what, 1 AMU। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 किस चीज के बराबर है जमा डॉक्टरानो, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 AMU। और 1 AMU की वैल्यू क्या आई है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट 1 AMU की वैल्यू तो अभी मेरे पास जमा खगो डॉक्टरानो क्या आ गई है, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर दैट इज -24। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आप लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है तो उस एलिमेंट के मास को डिवाइड कर दे 1 AMU पे। किसी भी एलिमेंट का अगर आप लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है तो इसको डिवाइड कर दे, दैट इज रिलेटिव 1 AMU पे। दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। शाबाश, मुझे सब जवाब दे दें कि आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।